जीवन का संपूर्ण क्लेश उस परमात्मा के चरणों में छोड़। आज सारे देश आपस में लड़ रहे हैं और भारत देश होली मना रहा है। ये सभ्यता और ये संस्कृति और ये प्रेम है। हमारा भारत, हमारा राष्ट्र, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार हमें लड़ना नहीं सिखाता। हमारा संस्कार नमस्कार कर कर, एक दूसरे को प्रणाम कर कर होली के रंग फेरना, होली के रंग को लगाना, गुलाल लगाना सिखाता। हमारा भी बहुत मन था कि आप लोग इतनी संख्या में आए हो और आज होली प्रज्वलित होगी, जलेगी। फिर लोग 4 तारीख को, कल तो ग्रहण है 3 तारीख का, तो 4 तारीख को लोग धुरंडी मनाएंगे, होली खेलेंगे, उत्सव मनाएंगे। 5 तारीख को महादेव की होली होगी। तो हमारा भी मन था कि हम आपके साथ में गुलाल की होली खेल कर जाएं। पर हमने मन में एक विचार करा कि एक बार भगवान शिव जी से पार्वती जी ने फागुन के महीने में एक लीला रची, और फागुन के महीने में माता पार्वती जी ने एक लीला ऐसी रची शिव जी के साथ में कि माता पार्वती जी शंकर जी के सामने से ओझल हो गई, कहीं छुप गई। शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे थे, कलियों में ढूंढ रहे थे, फूलों की उस गंध में, उस खुशबू में ढूंढ रहे थे। अब शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे हैं और थोड़े समय के बाद भगवान शंकर भी छुप गए। तो पार्वती जी उन्हें शिव जी के चरण की जो रज है, कंकर है, जो रज है, जो धूल है, उसमें शिव को ढूंढ रही हैं, और जो भभूत है, भस्म है, उसमें शिव को ढूंढ रही हैं। श्री शिवाय नमः, श्री शिवाय नमः। इधर से फूल फेंके जा रहे थे, उधर से भगवान के चरण की धूल फेंकी जा रही थी। श्री शिवाय नमः। जब दोनों का मिलन हुआ तो देवादिदेव महादेव और पार्वती के मिलन पर नंदी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि ऐसी होली हमने जगत में नहीं देखी कि प्रभु के चरण की रज जब उड़ाई जाती है, लगाई जाती है, तो उसके सुंदर कोई रंग नहीं हो सकता। कहते हैं दुनिया के सारे रंग फीके हो जाते हैं, पर शिव भक्ति का रंग कभी फीका नहीं होता। शिव के चरणों का रंग, तो हम तो इतना कहेंगे कि आप जाते जाते इस कथा पंडाल की मिट्टी को एक दूसरे को लगा लोगे तो समझ लेना कि आपकी होली, आपका फागुन रंगमय हो, आनंदमय हो। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये चंदन है माटी, उस चंदन को ही अपने मस्तक पर चढ़ा लिया, अपने जीवन पर उतार लिया तो सुख है। और एक निवेदन और करूं पूरे राष्ट्र से, पूरे भारत की धारा पर रहने वाले एक एक सनातनियों से कि आप, कई लोग ऐसे हैं कि उनको होली पसंद नहीं आती। कोई बच्चा रंग डाल देता है तो लड़ने बैठ जाते हैं, कोई व्यक्ति जरा सा गुलाल फेंक देता है तो झगड़ा करने बैठ जाते हैं। झगड़ा मत करो, उसको धन्यवाद दो। घर में रह रहकर 4-5 लोगों के बीच में रह रहकर आप ऐसे मुसद्दी लाल हो गए हो कि कोई किसी को रंगीन देखना ही नहीं चाहता। कम से कम खुशियां मनाओ, तो कोई तो तुम्हें रंग में डुबोने के लिए बैठा है, जो तुम्हारी जिंदगी को रंगीन कर रहा है। आजकल की होली बस इतनी रह गई, पत्नी ने इतना सा गुलाल डब्बी में से लेके इतना सा लगा दिया, बहुत, बहन ने भाई को इतना सा लगा दिया। अरे ऐसे रंग कर जाओ कि दूसरी बार याद आए कि पत्नी ने उस सन में जब हम शादी कर कर आए थे, उसके दूसरे साल में ऐसा रंगा था, वो साल आज तक नहीं भूलूंगा। तो रंगे धोबिया धोए चाहे सारी उम्र। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो चुनर मेरी, ऐसी रंगो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर मेरी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर मेरी। सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी।
यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी चूनर में, गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी मेरी चूनर में, गोदावरी सी लहरा खावे ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर में, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर में, ऐसी रंगो गुरुदेव। गुरु जो रंगे, शिव जो रंगे, फिर वो रंग कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। कोई बच्चा आया तुम्हारे ऊपर रंग डाल दिया, खुश होना है, उससे लड़ना नहीं, उसके माँ बाप के पास झगड़ा करने मत जाना। कोई ने थोड़ा गुलाल डाल दिया तो झगड़ा करने मत जाओ, कोई तो बैठा है तुम्हें रंगीन करने के। ये तो 24 घंटे हर पल हर घड़ी तो वैसे भी तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो गई है बेरंग से। बस घर से निकलते हो ऑफिस, ऑफिस से निकलते हो घर, थोड़ा बहुत किसी से 2-4 ऑफिस वालों से काम की बात कर ली, कोई फोन आ गए तो उनसे काम की बात कर ली। काम की बात में अपना पूरा दिन निकल जाता है। सुबह भोजन करते हो, रात्रि को भोजन करते हो, 2 घंटा आराम करते हो, रात्रि को सो जाते हो, सुबह फिर वही दिनचर्या चालू हो जाती है। चाय लिया, नाश्ता लिया, भोजन कर लो, ये कर लो। रंगीन जीवन कब, रंगीन आनंद कब? कोई रंग डाल दिया, कोई गुलाल डाल दिया, खुश हो। कोई है हमारी जिंदगी में जो हमको रंगीन करना चाहता, कोई है। वो एक लाइन बहुत सुंदर है। दीनानाथ तुम्हें आता है वो? लाई है हजारों रंग बोल, लाई है हजारों, कोई तन के लिए, कोई मन के लिए। ये होली कहते हैं कि शिव को, भगवान शंकर की जो भस्म है, जो राख है, जो रज है, उसका सुख है। कोई एक देवता ऐसा बता दो कि जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग कभी ना उतरा। कोई एक देवता बताओ जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग ना उतरा। केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो विष पिया नीलाकंठ हो गया, आज तक नहीं उतरा। वो नीलाकंठ का रंग आज तक नहीं उतरा। आज भी वो नीलकंठ महादेव के रूप में पूजा करते हैं। आज भी उनकी पूजन होती है, नीलकंठेश्वर महादेव की। महाराज आज दुनिया के लोगों के पास भोजन की कमी नहीं है, सब पेट भर कर भोजन करते हैं। बोलो बोलो सब जम के बोलो, तुम्हारे घर में भोजन है कि नहीं है? जम के तो बोलो। सबके घर में भोजन है। आज भोजन की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा कमी हो रही है तो भूख की कमी हो रही है, लगी नहीं रही है। डॉक्टर साहब 4 दिन से मेरे कुछ भा ही नहीं रहा, मेरे को भूख ही नहीं लग रही है। सिरप ले लो, ये सिरप पीना, थोड़ा भूख लगेगी। वो 8-10 दिन लग गई, उसके बाद वापिस कैसे? भोजन है पर भूख चली गई, भूख समाप्त हो, टेंशन में हो गई वो। ये दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, ये डिप्रेशन से होते, चिंता से होते, टेंशन से होते। ये शुगर की बीमारी है ना, ये तुम्हारी खुद की उपज है, तुम्हारी खुद की फैक्ट्री है शुगर की बीमारी। पहले के जमाने में लोग, हम पूछो, पहले के जो बुजुर्ग लोग होते थे, जब नाथ द्वारा दर्शन के लिए जाते थे, तिरुपति दर्शन के लिए जाते थे, पंडरीनाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे, तो मैं इतना मीठा खाते थे, इतना मीठा खाते थे, तो उनको शुगर होती थी क्या? घी गुड़, इतना बड़ा बड़ा बट्टा गुड़ का पीस पीस कर रोटी में मिला मिला के खा जाते थे। और आज के जमाने में जरा सा खा लो शुगर हो जाएगी। पहले के लोग इतना खाते, जितना खाते थे उतना मीठा बोलते थे मीठा, तो उनका शुगर का लेवल बराबर हो जाता था। अंदर शुगर जाती थी और मीठा बोलते थे तो शुगर बाहर आती थी। आज के जमाने में आदमी शुगर खा तो रहा है, मीठा खा रहा है, पर मीठा बोल नहीं रहा, तो वो जीवान से शुगर बाहर नहीं आ रही, तो वो नस में घुस गई, वो ब्लड में चली गई, और ब्लड में गई तो वो शुगर की बीमारी हो गई। खाओ मीठा, पर मीठा बोलो तो सही। भाभी जी कैसे हो, काका जी कैसे हो, मामा जी कैसे हो? मिठास इतनी जीवान से निकालो कि वो शुगर तुम्हारे ब्लड में ना जाए, तो शुगर लेवल में रहेगी। शुगर लेवल खा तो रहे हो पर निकल नहीं रहे। निकल। पति पत्नी से कहता है,
थोड़ा मीठा बोल लिया कर। पत्नी पति से कहती है, दिन भर दुकान से आते हो, ऑफिस से आते हो, काम से आते हो, इतना चिड़चिड़ घर में करते हो, थोड़ा मीठा बोल लिया करो। गई सास बहू से कहती है, बेटा तू इतने अच्छे परिवार की, सब कुछ अच्छा, खूब काम करती है, तो खूब बहू इतना काम करती है, इतना काम करती है, पर सास से पूछा जाए कि तुम्हारी बहू कैसी है? बहुत जोरदार गुरुजी, इतनी बढ़िया बहू है, सवेरे जल्दी उठना, काम करना, ये करना, वो करना, सबको चाय नाश्ता भोजन, कोई आया प्रातिथ्य सब करती है। फिर दिक्कत कुछ, बस केवल एक चीज खराब है, जीवन साथ पूरा महीना अच्छा बोलेगी, एक हफ्ता अच्छा करेगी, पर वो जीवन से न जाने क्या बोल जाती है, उसी सुझ नहीं देता। मुझे तो लगता है कोई बाबा माबा लग गया इसकी जीवन ठीक नहीं। बस सब काम अच्छा है, उठेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, खिलाएगी, सब कुछ करेगी, कपड़े भी धो देगी, तुम्हारे लिए भोजन बना देगी, चाय भी बना देगी, सब कुछ कर लेगी, सब करेगी, पर वो भोजन है, पर आज के व्यक्ति के पास में भूख नहीं है, क्योंकि वो चिंता में जी रहा। और शिव महापुराण की कथा टेंशन से मुक्त करती है, चिंता से, टेंशन से। जितनी भूख तुम्हें घर में नहीं लगती, उतनी भूख तुम्हें कथा में लगती है, उतनी भूख लगती है। घर पे तुम 2 रोटी खाओगे और पेट भरा जाएगा, पर किसी भंडारे में, कोई भी भंडारा हो रहा हो, हनुमान जी का, राम जी का, दुर्गा जी का, पंडीनाथ का, हरि विठल का, शिव पुराण का, कोई भी भंडारा हो रहा हो, मैं इतना मन लगेगा कि 2 रोटी की जगह 4 निपटाओगे और एक्स्ट्रा माल अलग, चावल भी आन दो, मीठा भी आन दो, नमकीन भी। चले क्यों? टेंशन मुक्त हो। घर पे रहते तो चिंता रहती है, यहाँ काय का टेंशन। उठेंगे आराम से, रात को 11-12 बजे तो हम लोग शिवरात्रि का एंजॉय करा, खूब नाचे कूदे, आनंद किया। अब उठे हैं, उठ के फिर आराम से सब काम होगा और बाबा पर भरोसा कर कर आशीष। तो भोजन तो सबके पास है, पर भूख नहीं। और आपसे एक बात और पूछें, आपके घर में सोने के लिए बिस्तर है कि नहीं? जम के बोलो जरा। सबके घर में बिस्तर है ना? बिस्तर सबके घर में। डनलप के गद्दे भी हैं, किसी के यहाँ चपोम वाले गद्दे भी हैं, मखमल का कम्बल भी है, एसी भी, कूलर भी, पंखा भी, सब कुछ है, पलंग भी है, बिस्तर भी है, पर नींद कहीं चली गई, आती ही नहीं। भोजन है, भूख चली गई, बिस्तर है, नींद चली गई। डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रही, मेरी नींद कहीं। मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र, उल्लू की उम्र बराबर थी, 40-40 साल का। मनुष्य भी 40 साल का था, गधा भी 40 साल का था, कुत्ता भी 40 साल का था, उल्लू भी 40 साल का था। एक दिन गधा भगवान के पास में गया और उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी 40 साल उम्र मत बना। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, क्यों? 40 साल तक मैं लोगों का बोझा ढोते रहूं, मुझे पसंद नहीं है, मेरी उम्र आधी कर दो। भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, पार्वती इसकी उम्र आधी कर दो। पार्वती जी ने गधे को 20 साल का बना दिया। थोड़ी देर बाद मनुष्य पहुंच गया, भोलेनाथ रोज 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ, 40 साल में मेरा क्या होगा, मेरी उम्र बढ़ा दो। पार्वती जी ने बोला, गधे की बची है, दे दूं क्या? तू बोले तो मैं गधे की उम्र दे सकता, दे दो। गधे के 20 साल जो बचे थे आधे, वो मनुष्य को दे दिए। कितने साल का हो गया? जम के बोलो, 60। अब तुम खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर देखना, 40 साल तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है। जो खाएगा पचेगा, जो कपड़ा पहनेगा जचेगा, जो पहनेगा उसके चेहरे पर, उसके स्तन पर सब अच्छा लगेगा 40 साल तक। 40 के बाद जो गधे की उम्र लगी है 20 साल एक्स्ट्रा, 60 साल तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों की शादी करना है, बच्चों का ब्याह करना है, पढ़ाना है, बहन के घर मायरा भरना है, नाना जी के यहाँ जाना है, रिश्ते निभाना है, ये सारा बोझा वो 60 साल तक अपने कंधे पर रखता है। 60 साल। थोड़ी देर के बाद कुत्ता आ गया भगवान के पास में, भोलेनाथ मेरी उम्र 40 साल तुमने कर दी, मैं लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, भौंकता रहूं, चिल्लाता रहूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी उम्र कम कर दो। भोलेनाथ जी ने कहा, कितनी कम कर दे? बिल्कुल आधी कर दो, आधी कर दो। कुत्ते की उम्र 20 साल कर दी पार्वती जी ने। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया, बाबा 60 साल में मेरा क्या होगा?
पार्वती जी बोली कुत्ता की बची है, चले ले जाओ, 20 कुत्ते की जोड़ दो, कितने का होगा? जम के बोलो 80। कुत्ता कहाँ रहता है? दरवाजे पर। कुत्ते को भोजन कहाँ दिया जाता है? दरवाजे पर। रखा कहाँ जाता है? बाहर। जब 80 की उम्र का मनुष्य होता चले जाता है तो घर के बच्चे अपना कमरा रखते हैं और बुजुर्ग माँ बाप को घर के बाहर दरवाजे के पास हॉल में खटिया डालकर बिठा देते हैं कि कोई आए तो वहीं मिलना, भोजन भी वहीं आएगा, खाना भी वहीं आएगा, और बुजुर्ग माँ बाप वहीं बैठे रहते हैं और कोई भी आता है तो वहीं से चिल्लाते हैं बहू, वहीं से चिल्लाते हैं, वहीं से आवाज लगाते हैं बहू बहू बहू। 80 साल की उम्र में मनुष्य दरवाजे पर पहुंच जाता। बची उल्लू की उम्र तो उल्लू आया, बाबा मेरी उम्र आधी कर दो। भगवान ने कहा आधी उम्र? आधी? हाँ। भगवान ने 20 साल की उल्लू की उम्र कर दी। क्यों आधी? कि मैं रात रात भर जगता रहता हूँ, मैं पेड़ पर टंगा रहता हूँ, मेरी उम्र आधी कर दो। ठीक है, तू आज से 20 साल। मनुष्य आ गया, 80 में मेरा क्या होगा? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा मन और मसान कभी नहीं भरा। विसिल आ रही है, उसको कम कर लो। मन और मसान कभी नहीं भरा था। 80 में मेरा क्या होगा? पार्वती जी ने कहा उल्लू की बची है, चलेगी? चलेगी। कितने का हो गया? 100 का। जब 100 की उम्र के लगभग में 80 पार करता है और 100 के करीब में आता है, 80 और 100 के बीच में जब आता है, 80 और 100 के बीच में जब पहुंचता है तो उल्लू की उम्र चालू हो जाती है। डॉक्टर के पास जाकर कहेगा डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर कितनी भी टेबलेट दे दे, उसको नहीं मालूम डॉक्टर को कि उल्लू की लग गई। कितनी भी गोली खा ले नींद नहीं आ सकती। 2-3 घंटा सोएगा, रात को 1:30-2 बजे उठ के बैठ जाएगा, फिर नींद चली जाएगी, फिर थोड़ी सी आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। बिस्तर है पर नींद नहीं, भोजन है पर भूख नहीं। भूख। और महाराज आज लोगों के पास धन तो है पर धर्म नहीं है। और मैं श्रीमान रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल जी के इस पूरे परिवार को, श्री प्रकाश जी धारीवाल जी को, श्रीमती दीना भाभी जी को, उनके बेटे चिरंजीवी आदित्य जी को, श्री शिवाय नमस्ते, उनकी बेटी साक्षी को, उनकी बहनों को, दामादों को, सबको साधुवाद देता हूँ कि आपके यहाँ धन भी है और धर्म भी है। बात श्री रसिक लाल जी, माणिक चंद जी धारीवाल परिवार में आकर देखो कि धन भी है तो धर्म भी है। आज व्यक्ति कमा रहा है पर अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहा। श्री शिवाय और शिव जी ने बहुत सुंदर कथा में वर्णन किया है। शंकर जी की कथा कहती है कमाओ पर अपने ऊपर खर्च नहीं करो। शिव जी की कथा प्रेरणा दे रही है कि शंकर जी के मस्तक पर गंगा है, गंगा दूसरे के पास बाद में पहुंच रही है, पहले शिव जी के ऊपर वो गंगा स्नान करा रही है। पहले अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं पर। पिताजी कीपैड मोबाइल चला रहे हैं और बेटा एप्पल का चला रहा है। एक तो ये साउंड वालों की ऐसी आदत है भगवान, शुरू में एक बार सेट हो गया था, फिर धीरे से उंगली करके फिर बढ़ा दो, फिर ऐसा कर दो, फिर वैसा कर दो। एक बार जब सेट हो गया था, कथा अच्छी चल रही थी, तो उसमें हरकत करने की जरूरत क्या है तुमको? भगवान मालिक है। वो एक गीत याद आ गया, ओ राम जी बड़ा दुख दी मेरे लखन। अरे लखन को जाने तो साउंड वाले, बड़ा दुख। भक्ति को जाने, और जब भगवान की अविरल भक्ति, प्रेशर बढ़ा अंदर को, भगवान की अविरल भक्ति जब जीवन में सुख देती है। हम कहें फिर रसिक लाल जी का ये पवित्र परिवार, धारीवाल परिवार में धन के साथ में धर्म, बहुत कृपा से। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी शिव महापुराण की कथा में बैठे हो या कथा को आस्था चैनल पर या सोशल मीडिया पर श्रवण कर रहे हो, बाबा से प्रार्थना करना आज, हे मेरे भोलेनाथ, हमारी जिंदगी में खुशियों का रंग ऐसा देना कि हम भी अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके, इतनी संपदा। श्री शिवाय नमस्ते।
श्री शिवाय इतनी नमस्ते। संपदा, इतना वैभव देना, इतनी संपदा, इतना सुख दे। हम भी अपने जीवन में ऐसी कृपा करना कि हम भी अपने जीवन में कोई सत्कर्म कर सके। श्री शिवाय नमस्ते। सुख एक उत्पल नाम के 2 असुर हुए थे, दोनों ही प्रखर थे, दोनों श्री ही शिवाय प्रखर। नमस्ते। श्री और शिवाय उसी तरह जैसे विदल और उत्पल 2 असुर हुए और उन्होंने बहुत उत्पात मचाया, बहुत, उसी तरह 2 असुर और हुए, हेती और प्रहेती। एक का नाम था हेती और दूसरे का नाम था प्रहेती। यदि स्कंद पुराण को आप पढ़ते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण में वर्णन आता है भगवान शंकर के आवाज करेगा। स्कंद पुराण में वर्णन आता है श्री शिवाय कि भगवान शिव के पुत्रों में हेती और प्रहेती की भी कथा है। श्री शिवाय नमस्ते। ये दोनों असुर हैं, हेती और प्रहेती दोनों असुर हैं, दोनों। जैसे आज होलिका का दहन होता है, होलिका जला रहे हैं, होलिका का दहन कर रहे हैं, कौन है? हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन। कभी आपने विचार करा कि जब ये राक्षस की बहन थी तो इसकी पूजन करने की जरूरत क्या थी? होली की पूजन 2 बार होती है, एक जलने से पहले और एक जलने के बाद। पूजन करने जाते हैं, कोई जलने के बाद पूजन करने जाता है। एक जलने के पहले होली की पूजन होती है और एक जलने के बाद होती है। कभी तुमने विचार किया कि होली की पूजन जलने के पहले किसकी होती है और जलने के बाद किसकी होती है? तो याद रखना, जलने के पहले जो होली की पूजन होती है वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की बहन होलिका की होती है, ढूंढा की होती है, और जलने के बाद जो पूजन होती है वो भक्त प्रहलाद की होती है। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री तो शिवाय हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातन धर्म को धारण करने वाले, हम इस राक्षस की बहन की पूजन क्यों करें? हिरण्यकशिपु की बहन की पूजन क्यों करें? तो शिव महापुराण में चरित्र आता है हिरण्यकशिपु की बहन का। श्रीमद् भागवत में भी चरित्र है, विष्णु पुराण में भी चरित्र है, नरसिंह पुराण में चरित्र है, स्कंद पुराण में चरित्र है। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था डूंडा। श्री शिवाय नमस्ते। क्या नाम था? श्री शिवाय। जम के बोलो डूंडा। इसलिए होली में लकड़ी नहीं जलाते, मोटे मोटे डूंड जलाते। श्री शिवाय नमस्ते। मोटे मोटे जो लकड़ होते हैं उसको डूंडा, डूंड कहते हैं, तो वो जलाते होली में। लकड़ी नहीं, डूंड, मोटे मोटे। श्री शिवाय नमस्ते। जितना हिरण्यकशिपु ने तप करा, जितना हिरण्याक्ष ने तप किया, उतना ही तप डूंडा ने भी करा। और डूंडा ने तप कर भगवान ब्रह्मा जी से वर पाया, मुझे एक चादर ऐसी दे दो, उस चादर को मैं जब ओढ़ कर बैठूं तो मैं आगी में जलूंगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर एक चादर डूंडा को दे दी, होलिका को दे दी। जब समय आया, प्रहलाद को ले जाकर पानी में डाला, सब में डाला, पर वो मरा नहीं। तब अपनी बहन से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू अपने भतीजे को लेकर, तू बुआ है वो भतीजा, अपने भतीजे को लेकर गोदी में बैठ जा, आगी में चादर ओढ़ लेना, तू बच जाएगी, भतीजा जल जाएगा। अब ऐसे तो बुआ का नाम बदनाम हो जाता कि बुआ ने भतीजे को आग लगा दी। और कथा देखिए, दुनिया के लोग इस कथा को बहुत कुछ पलट देते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं पलटी। शिव पुराण अपना पूरा उद्देश्य बताती है। चारों तरफ से अग्नि लगी, बुआ बैठ गई चादर ओढ़कर, ढूंढा अपने तन को ढककर, गोदी में प्रहलाद बैठ गया। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। जब चारों तरफ से आग तेज होने लगी, भतीजा बुआ के गले लगा, तो बुआ ने अपनी चादर उतारकर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। बुआ खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। उस दिन से कहते हैं कि बुआ, शादी में पहले बुआ को बुलाओ, फंक्शन हो तो बुआ को बुलाओ, अच्छा काम हो तो बुआ को बुलाओ, शादी में, ब्याह में, मंगल कार्य में सबसे पहले बुआ को बुलाओ। क्यों? क्योंकि बुआ जिस घर में आती है उस घर में दुआ देती है, बद्दुआ नहीं देती है। बुआ
जब मंगल कार्य में, शादी में, विवाह में, फंक्शन में आती है तो उस घर के सारी बुराइयों को बुआ अपनी झोली में भरकर बाहर फेंक देती है और अपने भाई के घर में, अपने मायके में दुआ देती है, सब फलो फूलो उन्नति करो। वो बुआ। श्री शिवाय नमस्ते। अब बताओ, ऐसी बुआ की पूजन करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो। इसीलिए हमारे यहाँ होली जलने से पहले, इसीलिए उसका नाम था डूंडा। मरने से पहले उसने अच्छा काम कर कर भगवान की होली, इसलिए उसका नाम हो गया होली। अच्छा काम कर कर भगवान की होली, तो फिर उसका नाम होली हो गया। और वही होली का, इसलिए जलने से पहले जो पूजन होती है वो बुआ की होती है कि इतनी अच्छी बुआ जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती जो खुद जल गई और अपने भतीजे को बचा। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। और होली जलने के बाद जो पूजन होती है वो प्रहलाद की होती है कि ये बच गया उसकी कृपा से। श्री शिवाय नमस्ते। बोला है होली का जो कहे, ये असुर है। जरूरी नहीं कि असुर का दिल नहीं होता है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, बहुत ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोलता है। हो सकता है वो भी बहुत प्रेम करता है, श्री शिवाय नमस्ते। बहुत प्यार। कभी कभी प्यार में भी क्रोध आ जाता है। जिसको बहुत चाहो और वो सुनता नहीं ना, तो फिर गुस्सा आ जाता है। कभी कभी झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता। आपका अपनी पत्नी से होता होगा, पत्नी का पति से होता होगा, बच्चों का भी होता है, बहन भाई से। पर कभी कभी शंकर का जो भक्त होता है ना, वो भी महादेव से झगड़ा कर लेता है। कभी कभी वो भी झगड़ा। श्री शिवाय नमस्ते। गोरा जी को साथ राखे नंदी द्वारे थाड़ा जी, गोरा जी को साथ राखे नंदी द्वारे थाड़ा जी। रोज पानी में चढ़ाऊं सुनता क्यों नहीं महारी जी। मैं रोज तुझे जल चढ़ाता हूं, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? कब सुनेगा? कभी कभी महादेव से भी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। नहीं आता। हेती और प्रहती ये दोनों असुर हैं, दोनों राक्षस हैं। पर उसमें हेती और प्रहती में जो प्रहती है वो थोड़ा सा नम्र स्वभाव का असुर है। वो विश्वास भी करता है भगवान पर, नारायण पर थोड़ा भरोसा, शिव जी पे भरोसा है। श्री कोई शिवाय कोई अपनी भक्ति को दिखा देता है, कोई कोई नहीं दिखाता है। एक पति पत्नी थे, बहुत अच्छे सेठ थे, बहुत पैसा था, खूब भोजन कराते थे। धर्म पत्नी अपने पति से कहती थी, देखो मैंने इतने सारे लोगों को भोजन करने बुलाया है, तुम दक्षिणा दो। पति कह देता मैं नहीं दूंगा, तू दे। मैं मंदिर जाती हूँ तो मंदिर चलो। पति बोला मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। पत्नी कहती है पति से, कभी कभी भगवान का नाम ले लिया करो, राम कह लिया करो। पति कहने लगा मैं नहीं कहता, तू कह। श्री शिवाय नमस्ते। एक दिन पति चक्कर खाकर नीचे गिरा और बहुत सारे लोगों ने देखा, उठा, जल का छींटा दिया। पति उठा तो लोगों ने कहा, महाराज सेठ जी आज गजब काम हुआ। तुम्हारे मुख से कभी राम का नाम नहीं सुना था, पर आज राम तुम्हारे मुख से निकल गया। सेठ जी की आंख में आंसू भर गया, नेत्र बंद कर रहा है। और सेठ जी ने कहा, सत्य बोलो, क्या मेरे मुख से राम निकल गया? हाँ, सबसे पूछ लो, आज आपके मुख से राम निकल गया। अपनी तिजोरी में छुपा कर रखा था, आज वो निकल कैसे गया? और सेठ जी ने प्राणों को त्याग दिया। जिस राम को मैंने छुपा कर रखा था, भक्ति दिखाई नहीं जाती, भक्ति को दिखाया नहीं जा सकता। मैंने जिसको अंदर छुपा कर रखा उसे कैसे प्रस्तुत कर दूं? जिसको मैंने अपने भीतर छुपा कर रखा उसे प्रस्तुत। तो तुम कह रहे हो कि राम निकल गया, तो फिर राम निकल गया तो शरीर का मतलब ही क्या? राम भीतर हो
शिव महापुराण की कथा कहती है मानव के जीवन में जब तक मनुष्य की श्वास चल रही है तो समझ लेना उसकी श्वास में शिव है। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव बन गया, फिर वो शव बन जाता है, वो शरीर नहीं है। और करना क्या है, शिव जी के मंदिर में हम जाकर एक लोटा जल क्यों चढ़ाते हैं? आपको जल की महत्व तो मालूम है? क्यों सीवर वाला बाबा कहता रहता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल? क्यों कहता है कि मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों? क्या पड़ी उनको? शिव महापुराण की कथा कहती है जब श्वास रूपी शिव शरीर में रमण करता है तब तक शरीर है, शिव श्वास बंद हो जाती है तो शरीर शव बन जाता है। इस श्वास रूपी शिव को मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो पूरी सृष्टि का भाग होता है। उस पर जब हम जल चढ़ाते हैं, हमारी जो शिव रूपी श्वास निकलती है जल चढ़ाते समय, वो तरंगे शिवलिंग पर जब पड़ती है तो ये शिवलिंग और ये श्वास का जब मिलन होता है तो हमारी श्वासों में हम जो कामना करते हैं वो कामना भोलेनाथ को पूरा करना ही पड़ता है। यदि वो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो तुम जगह ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो तुम भी इतनी लाखों की संख्या में सवेरे 8 बजे की कथा है, 4 बजे नहाए हो गए, 5 बजे घर से चले हो गए, तब जाकर कथा में 8 बजे बैठे हो गए और कथा सुन रहे। कोई कथा में तुम इतनी जल्दी नहा धो के नहीं जाते, तुम्हारे को टाइम नहीं मिलता। इतनी जल्दी कथा कौन जाएगा कौन जाएगा? कई लोगों के तो सोचा होगा सिरूर वालों ने इतनी सुबह से कौन आएगा कथा में? 8 बजे महाराज जी ने कथा रख दी, सुबह 8 बजे तो कथा, कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा? आकर देखिए लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं और लोग बाहर बैठे हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर तुम कृपा नहीं करते तो यहाँ कौन आता? पर उसने कृपा करी है, उसने दिया है, तो आपको भी मालूम है कि वो पंडाल में जाकर सुना है ऐसा, मेहमान जाते हैं, बुआ जी जाती है तो भतीजे के हाथ में 150 देकर जाती है, मामा जी जाते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, और मेरा भोलेनाथ 7वें दिन की कथा विराम कर जाता है तो आपकी गोदी में कुछ ना कुछ देकर जाता है। श्री शिवाय नमस्ते। बाप है जगत का, परम पिता परमात्मा देव अधिदेव महादेव है। आज धाम से आई हुई कुबेर भंडारी की ये पोथी जो कुबेरेश्वर बाबा यहाँ लुटाने के लिए आए थे, इस पोथी के स्वरूप में आज चली जाएगी। उसके जाने से पहले वो अपना जो लुटा सकता है इतना देकर जाता है। लोग झोली पसार पसार कर मांगते हैं और मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा देव अधिदेव महादेव जाते जाते उनकी झोली में दे देता है, तो वो 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में आकर बैठ जाते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जाते जाते वो भी बहुत कुछ देकर जाएगा, खाली नहीं भेजेगा। श्री शिवाय। इसलिए लोग समापन के दिन एक दिन पहले शिवरात्रि मनाते हैं, दूसरे दिन रात रुककर सुबह सुबह बाबा से झोली पसार मांग कर अपने घर को चलते हैं। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो उठा लो, उससे प्रार्थना, वो खाली नहीं भेजेगा। जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, विश्वास से यदि आपने कथा 7 दिन की श्रवण करी है, मेरा भोले बाबा खाली नहीं भेजेगा, झोली भर कर भेजेगा। खूब खूब कृपा करता। श्री शिवाय नमस्ते। और प्रहति और प्रहति दो, एक हेती एक प्रहति, दोनों असुर है, राक्षस है। पर प्रहति का जो भाव है, प्रहति का जो भाव है वो शिव के प्रति बहुत है। श्री वो शिवाय। विश्वास करता है, भरोसा करता है। श्री शिवाय। और हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, श्री शिवाय। तुम्हारा विश्वास हो तो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठना, वरना टाइम पास करने के लिए मत, अपने भाव से कहोगे तो सब कुछ, बहुत कुछ। शिव कथा कह रही है, श्री हेती शिवाय प्रहति नमस्ते। असुर है, पर उसमें से प्रहति का मन शिव के प्रति विश्वास, शिव के प्रति विश्वास।
देव अधिदेव महादेव के प्रति भरोसा। दूर करो दुख मेरा सिर वाले। कल इनके भाभी भैया बच्चे को लेकर आए थे। 13 साल के बाद इनके भाभी की यहाँ संतान हुई। डॉक्टर मना कर दिए थे कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से 13 वर्ष बाद इनके भाभी के होंगे। जोरदार ताली बजाओ। दूर करो दुख मेरा कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रणाम करो बाबा को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दवा के साथ में बाबा की भक्ति भी चल रही है, तो इतना चल रहा है, ये शिव की कृपा है। शंकर शिव तत्व और विश्वास लेकर उनकी माँ यदि इस पंडाल में आई है, तो ये भी निश्चित है कि 2-3 कथा के बाद में बाबा ऐसी कृपा करेगा कि वो पूर्ण तरह से मेरा भोलेनाथ उसको स्वस्थ कर देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विश्वास हेती और प्रहेती में प्रहेती का विश्वास दृढ़ था कि मेरा मन शिव में लगता है, मैं शंकर की शरणागति धारण करता हूं। श्री शिव मेरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव के प्रति जिसका विश्वास दृढ़ हो गया, ब्रह्मा जी का विश्वास दृढ़ नहीं हुआ था तो सिर कट गया था और बड़का पेड़ बन गया था। श्री शिवाय। भगवान नारायण जी का विश्वास शिव जी के प्रति दृढ़ था, तो उनकी पूजन आज भी संसार सागर में, जो आप सत्यनारायण भगवान की पूजन करते हो, वो सत्यनारायण भगवान की पूजन कब चालू हुई? जब भगवान नारायण ने शिव जी पर पूरा सत्यमय विश्वास किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, सत्यमय जब भरोसा किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और जब भरोसा दृढ़ हुआ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा की कृपा। 9 साल के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रणाम, नमन कर बाबा को, नमन कर। आंसू पोछो, आंसू पोछो जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। हे भोला शंकर, हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा। अरे भैया रिवाइटल तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कमरेले लावली लंगोटी, गळत ना गोबा डोलती हो। ले लावली लंगोटी, गळत ना गोबा डोलती हो। कमरेले लावली लंगोटी, गळत ना गोबा डोलती हो। कमरे में लावली लंगोटी, गळत ना गोबा डोलती। आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पाण्याची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा। बेलाच्या पाण्याची, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर अपने हर। स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो।
दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, शिव जी को अपने मन का भाव करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। श्री शिवाय नमः। ये कथा जो शिरूर जिला पुणे में चल रही है, आज विराम हो जाएगी 11 बजे। 5 मार्च को सीहोर में बाबा देवाधिदेव महादेव की होली, जिसका दर्शन करने के लिए सब लोग आते हैं। हम स्वयं भी उस होली में 5 मंदिर बाबा के जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बाबा को होली मनाते हैं। बेशक होली 5 मार्च को महादेव की होली रहेगी। 10 से 16 मार्च भुसावल में, भुसावल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। हेती और प्रहेती ये 2 असुर हैं, और प्रहेती का विश्वास शिव जी के प्रति प्रबल है। हर किसी के भरोसे भी नहीं रहते। सबसे कीमती चीज है भरोसा, विश्वास। हर किसी पर कर भी नहीं सकते, पर एक छाती ठोककर दिल से केवल एक भरोसा आप कर सकते हो, और वो है देवाधिदेव महादेव पर भरोसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो कभी टूटता ही नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो कभी टूटता ही नहीं। हेती और प्रहेती में से प्रहेती एक ऐसे हैं जिनका भरोसा शिव के प्रति है। जैसे संध्या काल में लगाया गया दीप मानदेह नामक असुर का संहार कर देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रतिदिन एक नियम बनाकर रखना चाहिए कि रोज शाम के समय पर अपने घर में श्री शिवाय प्रदोष काल के समय पर एक दीप जरूर लगाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने भी एक दीप अवश्य लगाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ऐसा नियम बनाया करो कि मुझे बेलपत्र की पूजन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वयं माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पाने के लिए बेलपत्र का पूजन किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब इंद्र की पूरी सत्ता चली गई थी, सारा की सारा धन इंद्र का चले गया था, असुरों ने उस इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इंद्राणी ने, स्वयं सची मानी इंद्राणी ने शिव जी की साधना की, की पूजन की। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद घी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की ओर, एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोनों हाथ में कलश में जल है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, माँ आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ। श्री शिवाय प्रार्थना नमस्तुभ्यं। करो, विनय करो। श्री शिवाय। मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है। और थोड़ी सी हल्दी
छोटी सी हुई, शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाएं, थोड़ा कुंकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं, 7 दाने अक्षत के, श्री शिवाय, केवल 7 दाने अक्षत के श्री शिवाय, बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो वो घर में छींट कर 7 दाने पूरे घर में डालना प्रारंभ करें। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी संपदा बाबा, श्री शिवाय, इतनी संपदा। श्री शिवाय, बेलपत्र की महत्वता को लोग जानते नहीं है। एक प्रदोष की महत्वता, एक बेलपत्र की महत्वता। अभी हमने पहले भी कहा, एक कथा प्रदोष काल की रह गई है। एक बार हम दिल्ली बात रहे थे पर वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पानी आ गया। हम प्रयास कर रहे हैं उस कथा को कुबेरेश्वर धाम पर, क्योंकि उसमें प्रदोष काल की कथा में टेंट नहीं लगता है। वो प्रदोष काल की जो कथा होगी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में, उसमें टेंट नहीं लगेगा, उसको खुले मैदान में बांचना पड़ता है। श्री शिवाय, आप और हम सब खुले मैदान में बैठकर प्रदोष काल में उस कथा को सुनेंगे और उसमें प्रदोष की महत्वता को जानेंगे। श्री शिवाय। और हमारी तरफ से हम तो आज प्रकाश जी आपको भी, दीना भाभी जी आपको भी, दोनों को निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी सीहोर में जब कथा हो प्रदोष काल की तो एक दिन कम से कम आप लोग आकर उस कथा की पूजन आपको भी करना रहे, प्रदोष काल की कथा। श्री शिवाय। अभी तो नहीं है पर जब भी तारीख निश्चित होगी, 1-2 साल में, जब बाबा कृपा करेगा तब उसको रखिए। सुनने के लिए तो आपको मैदान में ही बैठना पड़ेगा, बोले आसमान प्रदोष। शिव तत्व को जान, बेलपत्र की महत्वता को जिसने जान लिया, आज लोग बेलपत्र को जान रहे हैं कि बेलपत्र खाने से शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। उस बेलपत्र की महत्वता को जान। और फिर निवेदन है, आपके शरीर में कष्ट है तो बेलपत्र का सेवन करो। रोज रोज बेलपत्र वैसे ही नहीं खाना। कई बार बेलपत्र खाने से मुंह में छाछ पन आ जाता है, कई बार मुख का स्वाद भी कम हो जाता है बेलपत्र खाने से। तो निवेदन है रोज रोज ना खाइए, जब जरूरत है। और जरूरी नहीं कि आप 3 पत्ती यहाँ से जो बेलपत्र दी जाती है 7 दिन तक जो रोज एक बेलपत्र दी जाती है वो तो खाने के लिए दी जाती है, पर समापन के दिन की बेलपत्र तो खाने की नहीं रहती। उसको तो ले जाकर लोग लाल कपड़े में बांध अपने घर में रख देते हैं तिजोरी में। आखिरी दिन की बेलपत्र तो वैसे भी तिजोरी का भंडार के लिए होती है। तो जो बेलपत्र होती है, जरूरी नहीं कि तुम पूरी बेलपत्र खाओगे तो दवाई असर करेगी। का अग्रण्य भाग का थोड़ा सा पत्र भी यदि हम पा लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो वो भी उतना असर है। श्री शिवाय नमस्ते। और रोज खाने की जरूरत नहीं है। श्री शिवाय। रोज अगर शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तो बेलपत्र लाओ, वहां से मना नहीं है। उसको इकट्ठा करो, श्री एकत्रित कर सुखा लो। सुखाकर रोज शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर फिर उसका चूरा बना लो। जब तुम्हें लगे कि शुगर गड़बड़ हो रही है, बीपी गड़बड़ हो रहा है, थायराइड गड़बड़ हो रहा है, तो एक चुटकी उसमें से लेके निगल लो, पानी पी लो। बाबा की कृपा से आधा घंटा, 1 घंटे में शुगर, बीपी, थायराइड सब लेवल में आना प्रारंभ हो। श्री शिवाय नमस्ते। उस बेलपत्र की महत्वता को जिसने जाना, कभी कुबेरेश्वर धाम जाओ तो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो 200-300 साल पुराना, जो 300 साल के ऊपर पुराना बट वृक्ष है जहाँ बाबा बैठे हैं, बटकेश्वर महादेव, उसका दर्शन करो। उस पेड़ की छांव में बैठकर बाबा का मंत्र जाप करो। श्री शिवाय। अभी हमने थोड़ा सा उसको बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ बाबा के जोड़ा घूम रहा था तो वो शरीर पर चढ़ जाता था, इसलिए इस स्थान पर वहाँ जाना थोड़ा बंद कर दिया था, पर पुनः वापिस उसको खोल दिया। श्री शिवाय। बेलपत्र की वाटिका है छोटी सी, उस बेलपत्र की वाटिका के पास में बैठकर भगवान शिव का नाम उच्चारण करो, श्री शिवाय नमस्ते। नाम स्मरण, श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। शिव भक्ति करो श्री शिवाय। जहाँ तक हो सके। शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। पत्र का, वृक्ष का पूजन अर्चना हमें आनंद प्रदान करता है। हेती और प्रहती में से प्रहती का विश्वास दृढ़ हो गया और इतना विश्वास दृढ़ हुआ कि प्रहती अब गलत काम नहीं करता, श्रेष्ठ करेगा। एक बार एक मुनि शिव की साधना में वन में लगे हुए थे और ये हेती प्रहती उनको मारने के लिए पहुंचे। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी तकलीफें जीवन में आती जरूर। और जो पूर्व में हम कर कर आए हैं उसका भोग भी तो हमको ही भोगना है, कोई दूसरा थोड़ी ना भोग। हिम्मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत कर तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग अपने को खुद भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसीलिए कहते हैं कि घर के प्रत्येक सदस्य को मंदिर जाने की आदत लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाने की आदत लगाओ। कौन का भाग्य क्या है, कौन का कर्म क्या है, किसको मालूम। Thank you guys. Yeah, Isha, this news channel won't be the same without. गुरु भरेगा और चेला की करनी, चेला उड़ जाएगा हंस। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें होगा, कोई दूसरा तो नहीं भोगने वाला। आम का पौधा लगाओ और सोचो कि इसमें बमूल लगे या ना लगे, आम आम ही लगेगा, बमूल बमूल ही लगेगा। तब हेती प्रहती पहुंचे और वो एक मुनि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना में डूबे हुए थे, बड़ा शांत थे, बड़ा मन पूरा शांत, एकदम शांत। पहुंच गए हेती प्रहती, पूछा। हेती प्रहती ने पहले उनको भय दिखाया, हम तुम्हें खा जाएंगे। मुनि के नेत्र नहीं खुले। फिर भय दिखाया, हम तुम्हें खा जाएंगे। मुनि नेत्र नहीं खुले, नेत्र नहीं खुले। एक झलक के लिए जो मुनि, तपस्वी, साधक, सन्यासी, संत तप करते हैं, साधना करते हैं, वो एक क्षण के लिए शिव आता है और आकर आशीर्वाद देकर थोड़ा सा, क्योंकि वो आता है तो आप व्यक्ति समझ नहीं पाते, एक क्षण के लिए आता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आया था कथा के चौथे दिन, एक क्षण के लिए आया था। श्री शिवाय, श्री शिवाय, एक क्षण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। और वो आता है तो सब कुछ हिला देता है। श्री शिवाय, श्री पर शिवाय। बहुत अटखेलियां करता है। हमारे तो नेत्री बंद थे, कब आकर चले गए, एक बार मिलता तो। श्री शिवाय, एक क्षण के लिए आता है, तुम घबराने में लग जाते हो और वो तुम्हें छूकर वर देकर चला जाता है। श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किसी को लगा यहाँ से उठ गया, किसी को लगा टेंट उठ गया, कोई कहे वो उठ गया, कोई कहे वो आया, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और चला गया। श्री शिवाय, उसको पहचानना, उसको जानना बहुत कठिन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत कठिन। कभी आता है, धूप बहुत तेज पड़ती है तो बादल की छाया कर कर चला जाता है, कथा सुन लो फिर मैं जाऊँ। श्री कभी आता शिवाय, है किसी रूप में, वो कोई भी रूप धर कर आएगा, उसको पहचानना कठिन है। हेती प्रहती ने कहा, मुनिवर तुम आंख बंद करे हो, हम तुम्हें भय दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, तुम डर ही नहीं रहे हो। तो मुनि ने फिर नेत्र खोलकर कहा, जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख किस बात का, जब शिव सिर पर हो तो फिर दुख क्या, श्री शिवाय, कष्ट क्या। श्री शिवाय। और कोई दूसरे का भजन नहीं कर रहे हो, जिसने काल की गणना करी, श्री शिवाय, जिसने काल बनाया उसी को महाकाल कहा गया। प्रभु ने जो दिया तू कर मेहरबानियां, तू कर मेहरबानियां, बड़े हाथ बोले जी तेरे नाल रे, बड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे, बड़े हाथ जोड़ के अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
को मुनि से जाना। दोनों उपद्री थे, पर प्रहति ने उस मुनि के मुख से शिव की साधना को सुनकर साधना करना प्रारंभ कर। हेती भी उसकी सहायता करता था। श्री शिवाय नमः। घर में यदि कोई एक व्यक्ति भी शंकर की साधना आराधना जल चढ़ा रहा है, पूजन कर रहा है, दूसरा उसको थोड़ा भी सहयोग कर रहा है, श्री तो शिवाय पूरे घर का कल्याण निश्चित होता है। श्री शिवाय हेती और प्रहति दोनों शिव के परम भक्त हो, श्री शिवाय असुर थे, असुर प्रवृत्ति को त्याग दिया। श्री शिवाय 33 कोटि देवताओं में अगर कोई असुर भी अगर किसी की बात मानते थे तो शिव की बात। नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी किसी की बात मानते हैं तो शिव की, और किसी की शिव से। हेती प्रहति को सुख प्रदान दिया। भगवान शिव ने वर दे दिया कि तुम दोनों मेरे साथ में ही मेरे द्वारपाल बनकर नित्य आनंद करने वाले, निवास करने वाले हो। आगे वर्णन आया है सुंदर प्रसंगों में, भगवान देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण स्वयं तुमरुक्का जी चंचुला देवी को करा रहे हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। ससुर का श्राप लग गया था, काया खराब हो गई थी, तो चंद्रदेव ने शिव जी से प्रार्थना करी और काया का रोग समाप्त हो। जैसे चंद्रमा के 28 दिन होते हैं और वो अपनी कालघड़ी के अनुसार चलता, उसी तरह नारी का भी रजोधर्म 28 दिन के अंतर्गत कालघड़ी से चलता है। पर यदि थोड़ा बहुत भी रजोधर्म ऊपर नीचे दिन होने लगते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट प्रारंभ होने लगता है। उस नारी को चंद्र की रोशनी में प्रयास करना चाहिए कि एक दुर्वा चंद्र की रोशनी में वो उसको चबा चबा कर खाए, तो रजोधर्म से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो 2, 4, 8 दिन में पूरी समाप्त होना चालू हो जाती है। श्री ठीक, शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय चंद्र की रोशनी भी हमारे जीवन में सुख प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर ने चंद्रमा धारण कर कर रखा है, हम दर्शन कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं। श्री शिवाय कभी कभी सफेद भभूत होती है, भस्म होती है, सफेद चंदन होता है, तो हम क्या करते हैं, शंकर जी को त्रिपुण तो लगाते हैं, साथ में शंकर के शिवलिंग पर एक चंद्रमा भी बना देते हैं। श्री शिवाय अपनी उंगली से अपने त्रिपुण तो लगाया, वो थोड़ी सी भस्म लेकर या सफेद चंदन लेकर हमने चंद्रमा बना दिया। क्यों बना देते हैं चंद्रमा? जिस बच्चे को निमोनिया हो जाता है, सर्दी बनी रहती है, जुकाम बना रहता है, निमोनिया की बीमारी हो जाती है, हांपड़ी चलने लगती है, सांस चलने लगती है, फेफड़े कमजोर हो बता दिया जाते हैं, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है माँ शिव के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग पर चंद्रमा बनाती है और उसी चंदन को लेकर आकर अपने बच्चे के वक्ष स्थल पर त्रिपुंड लगा देती है। उस चंदन का बच्चे की जो हाँप भराती है, हापड़ी भराती है, जो उसको फेफड़े कमजोर बताए जाते हैं, धीरे 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 उसमें प्रबलता आने लगती है। श्री शिवाय नमः। क्यों हम भगवान देवादिदेव महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथ में भी अगर चंदन भी नहीं होता है तो हम पानी पर ही चंद्र बना देते हैं। त्रिपुंड तो लगाते हैं, पानी से ही चंद्र, हाथ ही फेरते हैं, श्री शिवाय उसका फल प्राप्त। हाँ, हम प्रयास करेंगे, जो भुसावल में कथा है 10 से 16 मार्च दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, उस कथा में हम प्रयास करेंगे चंद्रमा और स्त्री, एक नारी, एक बहन बेटी, एक चंद्रमा की पूजन साधना से किस तरह से अपने रोग को ठीक कर। बच्चेदानी में कोई गर्भाशय में गांठ हो गई, कोई चेस्ट में गांठ हो गई, कोई शरीर में गांठ हो गई, वो किसी से कह नहीं पा रही है, कोई चर्म रोग हो गया, वो किसी से बोल नहीं पा रही है, या मन से दुखी है, पति बहुत ज्यादा दारू का नशा कर रहा है, पीट रहा है, तकलीफ में है, तो उसको चंद्र पूजन से,
चंद्रेश्वर मौली महादेव से, चंद्रमौली महेश्वर महादेव भगवान शंकर का नाम है। चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव के नाम से आप कैसी साधना कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा, जो भुसावल के हैं वो तो पंडाल में आकर सुने, पर बाकी के लोग टीवी पर भी 2 बजे से 5 बजे तक, 10 मार्च से 16 मार्च तक कथा को चंद्रमौली महेश्वर शिव महापुराण की कथा के रूप में उसको सुनेंगे और धारण करेंगे कि कथा किस भाव की, श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिव तत्व की। हमें ना कि चंद्रमौली कथा वहाँ बाजना, तो हमारे स्मरण में ना रहे तो लिख के पर्ची आपको देना, शायद आस्था वाले तुम याद करके लिख के देना, ठीक है। कि चंद्रमा और स्त्री के ऊपर जो कथा है, भगवान शंकर ने स्वयं माँ पार्वती को अमरनाथ की गुफा में जो कथा कही थी, उसमें से एक संवाद चंद्रमौलेश्वर महादेव कथा है। नारी के दुख कैसे समाप्त हो, स्त्री की तकलीफ कैसे समाप्त, उस पर वो कथा का सम्मान है, श्री शिवाय नमस्ते। शिव कथा का। भगवान शंकर सोमनाथ जी के रूप में पूजाए। फिर आगे वर्णन आया भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का। षडानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए गए, भगवान स्वयं मल्लिकार्जुन के रूप में पूजाए। वर्णन आया दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन गए। श्री शिवाय। वेंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओंकार बनकर दर्शन दिए, ओंकारेश्वर बन श्री गए। शिवाय। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन जाते हैं। भीम के बेटे, श्री शिवाय। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भीमा शंकर बन जाते हैं। श्री शिवाय। मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन गए। श्री शिवाय। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या के कहने पर गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए त्र्यंबकनाथ बन जाते, श्री शिवाय नमस्ते। त्र्यंबकेश्वर बन जाते, ईश्वर बन जाते। शायद आने वाला साल गोमती के तट का, नासिक का महाकुंभ लेकर आ रहा है, सिंहस्थ लेकर आ रहा है। पूरे महाराष्ट्र वालों का गौरव है वो कुंभ भी का नारा है, महादेव हमारा। तो तुम